सो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का मैथमेटिकल टूल्स का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले के 3 लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने देखे थे और उसको सॉल्व भी किया था, याद किया था। आई होप कि आप लोगों को याद हो चुका हो। देन हम लोगों ने लोगारिदम, लॉग के बारे में पढ़ा था। लॉग के 3-4 फॉर्मूले थे। लॉग को कहाँ यूज करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले कैसे होते हैं, उसका फॉर्मूला का मैंने बताया था। 3-4 फॉर्मूले बताए थे, कुछ एग्जांपल भी किए थे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या किया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज जीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। ये एक फॉर्मूला था ऐसा। फिर हमने कुछ किया था कि अगर फंक्शंस एडिशन में हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसा कुछ टर्म में हो, तो हम लोगों ने क्या किया था, सभी फंक्शन को बारी बारी डिफरेंशिएट करके ऐड किया था। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। एफ डैश को मैंने बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में आप डिफरेंशिएशन को डैश लगा के कर सकते हो। अगर सिंगल डैश है इसका मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, अगर डबल डॉट है तो इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पर डबल ऐसा लगा दिया होता तो इसका मतलब हो जाता डी बाई डी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, एंड होल को वंस अगेन फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। सो इस चीज को आप लिख सकते हो एफ डबल डैश एक्स शॉर्ट फॉर्म में। जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन काफी लंबे लंबे होने लगेंगे तब आप ऐसे नहीं लिखोगे, ज्यादा फिर वो कंफ्यूजिंग होने लगता है ना। सो ये हमारा हो गया था। उसके बाद हमने बताया था एक मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल में हमने क्या बताया था कि अगर अगर आपके पास कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, जैसे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, अगर इस फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स। पहले इस वाले फंक्शन को आप बाहर निकाल दीजिएगा, बाहर वाले को, फिर अंदर वाले को आप कर देंगे डिफरेंशिएट, प्लस फिर अंदर वाले को बाहर निकालिए और पहले वाले को कर दीजिए डिफरेंशिएट। या इसको यूवी फॉर्म के रूप में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यू को बाहर निकालिए, वी को डिफरेंशिएट करिए, प्लस वी को बाहर निकालिए, यू को डिफरेंशिएट करिए। इसको हम लोग बोलते थे मल्टीप्लीकेशन रूल, है ना। इसके ऊपर कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल भी किया था। एग्जाम्पल कुछ था, किस तरह से एक्स साइन एक्स का एग्जाम्पल लिया था। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, आपको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये भी x भी वेरिएबल है और ये साइन x भी वेरिएबल है, बिकॉज हमारा वेरिएबल टर्म क्या है, x है। जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हो वो आपका वेरिएबल टर्म होता है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके लिए हमने क्या किया, u को बाहर निकाल लिया था और साइन x को डिफरेंशिएट कर दिया था, जिसका होता है डिफरेंशिएशन cos x, एंड देन प्लस साइन x को बाहर निकाल दिया था और x का डिफरेंशिएशन हो गया था, जिसका डिफरेंशिएशन होता है 1। x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों, क्योंकि x का पावर क्या है, 1 है। सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, सो ये हम लोग क्या लिख देंगे, x cos x प्लस साइन x। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट उसके आगे क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आ जाएगा, डिवाइडेशन। सो डिवाइड रूल, डिवाइड वाला फॉर्मूला देखते हैं। चलिए, अगर आपका कोई फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में हो, अगर कोई आपका फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में हो, y इज इक्वल टू यू बाई वी है, और हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो v टर्म है इसको पहले निकाल लीजिए बाहर v, एंड देन लिखिए डी यू बाई डी एक्स,
v टर्म है, इसको बाहर निकाल लीजिए और फिर लिखिए du बाई dx माइनस u dv बाई dx। डिनोमिनेटर को बाहर निकालना होता है और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन में क्या किया था, u और v था, तो हम लोग क्या किए थे, u को बाहर निकाले थे और dv बाई dx किए थे, प्लस v को निकाल करके du बाई dx किए थे। अगर यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। तो अगर ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साइन निगेटिव की जगह इसका साइन निगेटिव हो जाएगा, फिर आपका आंसर गलत। सो ये फॉर्मूले में ऑर्डर आप ध्यान रखो ना रखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इस फॉर्मूले में आपको ऑर्डर ध्यान होने चाहिए, कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को बाहर निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, v है, तो v को बाहर निकाल करके न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, देन माइनस साइन लगा करके न्यूमरेटर को बाहर निकाल करके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन लास्ट में डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर होगा, देन लास्ट में डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर होगा। क्लियर? तो एक बार फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब प्लीज, अब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना नाम प्लीज उसमें मेंशन करिए, है ना। रेडमी नोट 7 प्रो और जो भी नंबर से हैं, आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा। सो प्लीज रीनेम योरसेल्फ, आप अपना ओरिजिनल नाम लिखिए प्लीज, है ना। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आप लोग देख चुके होंगे। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं। लेट्स से आपको y इज इक्वल टू दिया गया है साइन x डिवाइडेड बाई x, सबसे बेसिक क्वेश्चन, साइन x डिवाइडेड बाई x। सो हमारे पास न्यूमरेटर है साइन x और डिनोमिनेटर है x। अगर हमें dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले बाहर कर देंगे। तो डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे तो x बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, तो यहां पर लिख देंगे cos x माइनस, अब न्यूमरेटर को बाहर निकाल देंगे, मतलब साइन x को बाहर निकाल देंगे, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, x, सॉरी x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। क्लियर? अगर आपने ऑर्डर मिस कर दिया, जो हमने ऑर्डर फॉर्मूले में लिखा है, अगर आपने ये ऑर्डर मिस कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन यहां पर लग जाता और प्लस साइन यहां पर लग जाता, मतलब आपका फॉर्मूला एक्सचेंज हो गया, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, किस ऑर्डर में आपको रखनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल और भी करते हैं। अगला एग्जांपल है, लेट्स से y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू लिख देंगे, क्या करें, डिनोमिनेटर को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हो जाएगा 4x, और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 3 है कांस्टेंट, सो 4x प्लस 0। ओके, नेक्स्ट, अब न्यूमरेटर को बाहर निकालेंगे, न्यूमरेटर को बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0।
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। सो ऐसे करते हैं हम लोग जब आपका कोई भी फंक्शन डिवाइड में हो तब। सबको क्लियर है? आगे बढ़े फिर नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। प्लीज यूज योर चैट टू से यस और नो। नहीं, एनसीईआरटी अभी नहीं थे। अभ्यादित राणा नो। अभ्यादित, क्या आपको डाउट है? प्लीज वो हमें बताइए। देखिए, जब भी कोई फंक्शन, एक क्वेश्चन और, ठीक है, ऐसा बोलो ना, फिर एक और एग्जांपल कराइए। नेक्स्ट और एग्जांपल कराते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 3, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। सो आपके पास न्यूमरेटर क्या है? e रेज टू पावर x, डिनोमिनेटर क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3। अब ये तो सिंगल सिंगल टर्म में तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? dy by dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? पहले बाहर निकाल देंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज लिख दिया। देन नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही रह जाता है, तो इसको एज इट इज ये भी लिख देंगे e रेज टू पावर x माइनस माइनस। अब नोमिनेटर को बाहर निकाल देंगे, नोमिनेटर को बाहर निकाल दिया। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया कि 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एंड 3 का डिफरेंशिएशन। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये पावर में है तो इधर सामने आ जाएगा, तो 4x हो गया। और 3 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। सो यहां पर हम लोग लिख देंगे 4x और ये हो जाएगा माइनस 0, या माइनस 0 को अल्टीमेटली हटा दीजिए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं e रेज टू पावर x इंटू 4x डिवाइडेड बाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। x के बाद माइनस क्यों किया? e टू पावर x के बाद माइनस, यह तो फॉर्मूला में ही है। फॉर्मूला हमारा क्या था? u बाई वी। तो हम लोग क्या करते थे? डिनोमिनेटर को पहले बाहर निकाल देते थे और नोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते थे, माइनस नोमिनेटर को बाहर निकालते थे u और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते थे, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसी के बेसिस पे तो किया हमने। देखो यहाँ पर v क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3, यह है v। तो हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 3, एंड नोमिनेटर जो था u को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये तो पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज हो जाता है। तो ये हो गया e रेज टू पावर एक्स, उसके बाद माइनस साइन, तो माइनस साइन। पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस साइन का इस्तेमाल किया था तो उसको माइनस कर लो अगर किया था तो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है और इसी फॉर्मूले को फॉलो करना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट्स से अगर y इज इक्वल टू आपको दिया गया साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x।
साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। देखिए एक मैं आपको बता दूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये टर्म को इस्तेमाल करते थे, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो देखते हैं क्या आता है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, क्या करें, डिनोमिनेटर को बाहर निकाल देते हैं। तो डिनोमिनेटर है हमारे पास cos x, निकल गया बाहर। नोमिनेटर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, cos x माइनस माइनस, अब नोमिनेटर को बाहर निकाल देते हैं sin x, और cos x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, sin x डिवाइडेड बाय cos x का स्क्वायर, cos स्क्वायर x। ठीक है, कुछ गलत हुआ, हाँ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, तो यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, याद करिए ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग बोलते हैं 1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 बाई कॉस एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, याद करिए ये फॉर्मूला, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स। दैट मीन्स 1 बाई कॉस एक्स को डायरेक्ट रिप्लेस करके लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है सबको। अब देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स। दैट मीन्स कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, टेन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे। सो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। सो यहां से एक ये भी फॉर्मूला निकल करके आ गया, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर आप टेन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर एक्स। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का आ गया था कॉस एक्स, कॉस एक्स का आ गया था माइनस साइन एक्स, और अब टेन एक्स का आ गया, टेन एक्स का क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हम लोग साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला भी लिखते जा रहे हैं, और बगल में उसका डेरिवेशन। अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए तो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या था, अब कर लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल y इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स। अच्छा 1 बाई कॉस एक्स को हम लोग सेक एक्स भी बोल सकते हैं, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेक एक्स। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर है बाहर निकाल दो, cos x, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 1 को बाहर निकाल दिया 1, और cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। सो ये टर्म तो हो गया 0, हटाओ इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो साइन एक्स है और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ये तो किसी का फॉर्मूले से मैच नहीं करता है ना। अगर साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता तो टेन एक्स लिख देते, और होता भी है ना, टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है।
तो अगर नीचे में cos x होता तो डायरेक्ट tan x लिखते, क्योंकि tan x सॉरी cos x तो है नहीं, cos स्क्वायर x है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई cos x। ट्रिग्नोमेट्री पूरे का पूरा एक तरह से आपका क्या है, रीजनिंग की तरह पजल है। आपको फॉर्मूले सब आते हैं, सिर्फ आपको स्प्लिट करने आना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री जस्ट लाइक अ पजल। सो 1/cos x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई cos x। अब 1/cos x को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, sec x। सो आप लिख दीजिए sec x, और sin x बाई cos x को लिख सकते हैं tan x। सो sec x का डिफरेंशिएशन हमें यहां से आ गया sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई थिंक क्लियर होगा सबको, किसी को कोई तकलीफ। एक एग्जांपल डिजिट पे कीजिए ना, डिजिट पे करते हैं थोड़ी देर के बाद, आते हैं ना, डिजिट के ऊपर भी आते हैं। एक्चुअल फिजिक्स में आपको कैसे मिलेगा, तब तक ये फॉर्मूला तो आपको क्लियर कर दो, नहीं तो आधा फॉर्मूला पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आपको मिलने वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चलिए अब एक cot x का करते हैं। cot x का कितना आता है, सो वंस अगेन y इज इक्वल टू cot x है, और cot x इज इक्वल टू होता है cos x डिवाइडेड बाई sin x, tan x का जस्ट उल्टा। सो इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अब sin x है, तो डिनोमिनेटर को पहले बाहर निकाल देते हैं, y डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं sin x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, है ना। फिर माइनस cos x को बाहर निकाल दीजिए, नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cos x। सो दैट विल बी द डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। तो यहां से आ गया माइनस ऑफ sin स्क्वायर x माइनस ऑफ cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। माइनस साइन यहां से कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। और रेडमी नोट 7 प्रो जो भी है, प्लीज अपने आप को रीनेम कर लीजिए, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम माई क्लास। आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, अभी भी आप नहीं कर रहे हो, सो प्लीज अपने आप रीनेम करिए। रीनेम करने के लिए अपने नाम पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन में आपको रीनेम आएगा, रीनेम में आप अपना नाम डाल दीजिए जो भी आपका नाम है, एंड देन आपका सेट हो जाएगा। सो प्लीज डू इट फास्ट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो 1 बाई साइन एक्स को हम लोग क्या बोलते थे, 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू बोल सकते हैं कॉस एक्स, कॉसेक एक्स। तो ये टर्म को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या लिख देंगे, दैट विल बी द माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये कैसे लिखा, ये समझ में आया ना, 1 बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा, और 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो माइनस साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो एक फॉर्मूला यहां से और आ गया कि अगर कॉट एक्स है, अगर कॉट एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास एक ही चीज रह गया, और वो क्या है, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, ये आपका है होमवर्क।
सो आप इसको सॉल्व करके डिराइव करके आप हमें असाइनमेंट सेंड कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे sec x किया था वैसे cos x करेंगे। cos x में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा। जैसे sec x में होता था 1 बाई cos x, यहाँ पर cos x की जगह हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स। तो ये आपका असाइनमेंट रहेगा। आप इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, याद भी कर लेंगे, एंड देन आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है लॉग का। सो अगर आपके पास y इज इक्वल टू ln x है, y इज इक्वल टू ln x है, और log x बेस e है, दोनों बात एक ही है। अगर log x बेस e हो तो उसको हम लोग ln x बोल सकते हैं। सो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। सिंपल फॉर्मूला है, ये याद होनी चाहिए। सो ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। cosec x का फॉर्मूला आ गया माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। ठीक है, करेक्ट है। आप इसको सॉल्व करके और मुझे सेंड कर दीजिएगा। एंजल प्रिया, किसी को तो कुछ डाउट था, क्या है सर? क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके। बोर्ड नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अभी क्लियर है बोर्ड? बोर्ड सबको दिख रही है क्या? प्लीज से यस और नो। अगर बोर्ड क्लियर है तो प्लीज से यस और नो। देवांश, अमरजीत, थैंक यू। निधि दिख रहा है, शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है देन, है ना? गौरव दिख रहा है, ठीक है। प्राची, थैंक यू ऑल। सो नेक्स्ट है, अगर आपका कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब क्या हो गया? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन छुपा हुआ होगा, दो फंक्शन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल आपका ऐसे हो सकता है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहां पर क्या हो गया? साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी एक दूसरा फंक्शन है। तो क्या हो गया? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन छुपा हुआ। अगर इस तरह का डिफरेंशिएशन है तो क्या करेंगे? तो इस तरह का डिफरेंशिएशन में कोई हार्ड एंड बहुत ही हार्ड नहीं है, बस सिंपल है। और वो सिंपलिसिटी क्या है? वो है कुछ इस तरह कि जो आपका पहला फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करें, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करें, एंड देन सेकेंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर। मतलब y डैश इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूं, है ना? y डैश इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसको एज इट इज लिख दीजिए, एंड देन अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लेट्स से कि आपके पास एग्जांपल है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो एज पर फॉर्मूला बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब साइन को क्या लिख देंगे? साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस, और अंदर वाले को एज इट इज लिख दीजिए, ए एक्स प्लस बी, है ना? एफ डैश जी ऑफ एक्स है, मतलब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करके अंदर वाले को एज इट इज लिख दीजिए। सो हमने क्या किया? साइन का डिफरेंशिएट किया कॉस,
और अंदर वाला जो फंक्शन था एक्स प्लस बी उसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर? देन मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर वाला फंक्शन है अब उसका डिफरेंशिएशन। सो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। सो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए। सो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आता है? वाई डैश इज इक्वल टू कॉस, ए को पहले लिख देते हैं, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री ये वाला फॉर्मूला लिख चुके होगे, तो इसको रब करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर और भी, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल है। मान लीजिए कि आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एल एन ई रेज टू पावर x प्लस 2x। एल एन ई रेज टू पावर x प्लस 2x। ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करिए इसको। सो एल एन को सबसे पहले अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 1 बाई एल एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई ई रेज टू पावर x प्लस 2x एंड देन ई रेज टू पावर 2x को आप अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो आंसर आ गया होगा, आई थिंक मैच कर लीजिएगा क्या आंसर आता है। y डैश इज इक्वल टू एल एन का हो जाएगा 1 बाई, एक तो ये बाहर वाला फंक्शन है तो बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो एल एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x, ये तो हमने लिख दिया। एंड देन फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा जो कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2। ओके, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड अभिनय, वेरी गुड। इन दोनों का ऑप्शन करेक्ट है, सही है। एक और एग्जांपल करते हैं। समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? अगर जिन्होंने मैसेज नहीं कर पाया आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं है, कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, दर्द है, तो प्लीज हमें बताइए कहां पर समझ में नहीं आया। प्लीज रिपीट सीधी। थैंक यू। देखो यहां पर क्या है, बाहरी फंक्शन क्या है? एल एन है, पहला फर्स्ट फंक्शन, और उसके अंदर का फंक्शन क्या है? ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x। अब इससे पहले ही मैंने आपको एक बताया था कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1 बाई एक्स। यस अमृत, आई एम रिपीटिंग। इससे पहले का एग्जांपल, इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था कि एल एन अगर हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स के बराबर। अगर एल एन एक्स हो तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। सो यहां पर क्या है? एल एन ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x। तो हम लोग अंदर वाले को एक अलग फंक्शन मान रहे हैं, बाहर वाले को एक अलग फंक्शन मान रहे हैं। सो एल एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई डेट वैल्यू। सो एल एन का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x, ये हमने लिख दिया। सेकेंड वाले फॉर्मूले में क्या बोल रहा था कि अगर किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन छुपा हो, अगर किसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन छुपा हो तो सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही तो किया है। एल एन का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x, 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ई का तो डिफरेंशिएशन सेम हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई का ई एक्स।
और 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है आई थिंक। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, y इज इक्वल टू ln और e रेज़ टू पावर x प्लस 2x को मान लेते हैं u, सो लेट e रेज़ टू पावर x प्लस 2x इज इक्वल टू u। अब हमें क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा? ln को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई यू मल्टीप्लाइड बाई यू डैश एज पर आवर फॉर्मूला। अब 1 बाई यू क्या है, यू को तो हमने क्या माना था, e रेज़ टू पावर x प्लस 2x, तो ये फॉर्मूले पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई ई रेज़ टू पावर x प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई यू डैश। सो यहां से अगर यू डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर x प्लस 2, यू डैश इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ई रेज़ टू पावर x प्लस 2, ऐसा सिंपल। आई होप कि सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, थैंक यू प्राची, अभ्यदित्य, थैंक यू। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये थोड़ा डेंजर वाला है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये एग्जाम्पल 440 वोल्ट है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत मिलने वाला है फिजिक्स में। सो यहां पर मिसकंसेप्शन क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि y इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू लिख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे ना, वैसे ही इसका भी कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या कर देते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये डिफरेंशिएशन आ जाता है। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पावर में 2 है तो 2 पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद एज इट इज फंक्शन लिखिए, एंड देन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स आ गया। ये होता है मेथड, पर ये गलत है। दिस इज 440, मिसकंसेप्शन है ये, है ना। ये बना देना यहाँ पर डेंजर साइन, वो ट्रांसफार्मर वाला बनता है ना ऐसा कंकाल, और उसके नीचे 2 हड्डियां बनी रहती हैं, मतलब क्या है, डेंजर, है ना, 440। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो स्क्वायर है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर टर्म आता है या क्यूब टर्म आता है, आप उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। लीनियर मतलब क्या हो गया, साइन एक्स लिखिए, साइन 2x लिखिए, साइन 4x लिखिए, साइन का कुछ भी लिखिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। साइन का स्क्वायर, साइन का क्यूब, साइन का 4, कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब, कॉस 4, ऐसा नहीं चलेगा, उसका कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर का फॉर्मूला आप नहीं लिख सकते, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हमने जब ट्रिग्नोमेट्री बताया था तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, और वो फॉर्मूला क्या था, 2 cos x इंटू कॉस एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। देखते हैं वो फॉर्मूला क्या था, याद करिए, cos 2x इज इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखवाया था, या cos 2 थीटा बोलो या cos 2x बोलो। सो cos 2x इज इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपके लिए, और वो क्या था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। और दूसरा क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कुछ याद है, ऐसा कुछ था। सो यहां से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को बदल सकते हैं लीनियर फॉर्म। वो कैसे आ जाएगा, 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस 1। सो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना। सो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2। अब ये जो टर्म है, आप इसके जगह पर ये वाला फॉर्म लिख सकते हो,
तो यहां से लिख लीजिए आप cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, वाई, बिकॉज cos 2x लीनियर फॉर्म में आ गया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, कितना आता है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 1/2 को बाहर ही निकाल लेते हैं ना, कांस्टेंट टर्म है। बिल्कुल अमर, फिर से बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 जब बाहर निकल के आ जाएगा तो बच जाएगा अंदर cos 2x माइनस 1। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, सिर्फ अंदर वाले टर्म को। सो इसको हम लोग लिख देंगे 1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x। cos 2x का डिफरेंशिएशन ऐसे समझिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, 2x क्या है, दूसरा फंक्शन है। तो क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन पहले कर लेंगे sin 2x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sin 2x, और फिर अंदर वाले के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 sin 2x। तो सिमिलरली इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, 2 sin 2x माइनस, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां से जो आ जाएगा वो हो जाएगा sin 2x, sin 2x। फिर से बताता हूं, फिर से समझिए, मैं पहले बोल रहा हूं, ये डेंजर पॉइंट है, यहां पर मिसकंसेप्शन होता है। जनरली बच्चे sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पहले 2 कर देते हैं, फिर sin x का cos x कर देते हैं। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन बार बार यूज किया जाता है ना, उससे बचना है। आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर जब भी दिया हो या क्यूब दिया हो, पावर 4 दिया हो, 5 दिया हो, तो आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, आपको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म। देखिए यहां पर कोई स्क्वायर नहीं है, कॉस है और कॉस के बाद 2x है, ये आपका क्या हो गया, लीनियर फॉर्म हो गया। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसलिए बताया था, फॉर्मूला जानना अलग बात है, सॉल्व करना अलग बात है। हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये डिराइव करके भी बताया था कैसे होता है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर a और b की जगह सिंगल थीटा रख दिया जाए या x रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। याद है, अगर नहीं याद है तो पेज पलट के चेक कर लीजिए जो पिछला नोट्स बनाया है, और हाँ नोट्स जरूर बनाते जाइए। तो नोट्स में चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फ्रॉम फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो वहां से आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x। हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या कैसे रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये वाले टर्म से आ गया cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। मतलब साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cos 2x बाई 2 माइनस 1/2, वही तो लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x बाई 2 माइनस 1/2। सो 1/2 को जब कॉमन लेंगे यहां से तो हो जाएगा cos 2x माइनस 1। 1/2 कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, अंदर वाले टर्म्स का, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 2x का हो जाएगा 2 बाहर sin 2x। क्यों, क्योंकि यहां पर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको बोलेंगे cos, दूसरा फंक्शन है लीनियर, है ना। तो 2x हो जाएगा दूसरा फंक्शन। तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin 2x, एज इट इज लिख दिया।
और अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 2 हो गया। 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सो 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के हो गया sin 2x। सही है। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन में मैं यहां पर साइन की जगह कॉस लिख देता, सेम क्वेश्चन में साइन की जगह कॉस लिख देता, तो आंसर क्या आता? ये आपका होमवर्क है। सो क्वेश्चन विल बी रिमेन सेम और आपका होमवर्क हो गया ये। अगर y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, प्राची का आंसर आया है cos 2x। होप ये करेक्ट हो, या माइनस साइन 2x अभिनव का आया, आई डोंट नो। जो भी होगा आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करके पेज पर और मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं चेक करूंगा। अदरवाइज ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बुक में भी मिल जाएगा, बट आई एम नॉट बोदर अबाउट द फॉर्मूला, आई वांट योर स्टेप्स कि आप करते कैसे हो, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, आप कर करके और मुझे असाइनमेंट शीट सेंड करिएगा। सभी लोग सेंड करेंगे, मैं वेट करूंगा सबका आंसर के लिए, है ना। मैं अटेंडेंस चेक करूंगा किस किस ने नहीं भेजा। तो सब लोग समझ में अगर आपको आ गया है तो होमवर्क प्लीज कंप्लीट कीजिए। 2 होमवर्क हो चुका है, एक हो चुका है cos x का और दूसरा हो गया है y इक्वल टू cos स्क्वायर x का। ग्रुप में नहीं, आप पर्सनली भेजिए, फिर मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि किस किस लोगों ने भेजा है ना। आप आनंद सर को भेज सकते हो, रोहित सर को, मुझे भी भेज सकते हो। सो किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, क्या होगा अगर फंक्शन के पावर फंक्शन होगा तो? क्या होगा अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन होगा तो? लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स के पावर जी एक्स, एफ एक्स के पावर जी एक्स हो, और अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो u रेज टू पावर v हो, ऐसा कुछ हो। तो y डैश इज इक्वल टू, y डैश इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को डिफरेंशिएट कर लेंगे। मतलब एफ डैश एक्स रेज टू पावर जी एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स, सेम एज प्रीवियस वन। इससे पहले जैसा था वैसा ही फॉर्मूला ये भी है। सबसे पहले जो बेस है आप उसको डिफरेंशिएट करिए, पावर को एज इट इज लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई जो पावर है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर आपके पास कोई है ऐसा e रेज टू पावर 2x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कोई दिया हुआ एग्जाम्पल, तो हमारे पास दो फंक्शन हो गया क्या, एक तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को डिफरेंशिएट कर देंगे। जब बेस को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 2x स्क्वायर प्लस 2, पावर को एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो डायरेक्ट लिख दिया 4x, है ना। तो ये है मेथड इस फॉर्मूले का। एक और एग्जांपल, सिंपल वन, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। सो इसका क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूं 2 ई रेज टू पावर 2x, 2 ई रेज टू पावर 2x। किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ भी? नो सर, ओके देन मूव ऑन। तो ये है आपका एक आखिरी फॉर्मूला।
सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मैंने मैक्स टू मैक्स सभी फॉर्मूले कवर कर लिए हैं। इससे ज्यादा अगर कोई आएगा तो तभी का तभी देख लेंगे। देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज डू फिल द फॉर्म। जो भी विद्यार्थीगण रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किए हैं, कृपया रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। चेन रूल, चेन रूल ही तो है U इंटू वी। U इंटू वी चेन रूल ही तो बोलते हैं, है ना। चलिए, सो डिफरेंशिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा। सो नेक्स्ट हेडिंग आप कर लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आपका होता है, इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप का, या जहां पर सिमेट्रिसिटी नहीं हो, सिमेट्रिसिटी मतलब समझते हो ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेन के अबाउट काट दो, तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट मिरर इमेज हो एक दूसरे का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। जैसे ये हमारा पाम हो गया, ये एक पाम हो गया, अगर दोनों को ऐसे रख देंगे तो दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक है दोनों एक दूसरे के, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर बॉडी है, अगर आप इसको इस प्लेन के अबाउट कट कर दोगे, तो जितना इधर उतना ही इधर, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट दिस प्लेन, एक्स एक्स डैश के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक हो, मतलब सिमेट्रिक नहीं हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। दूसरी बात, कंटिन्यूअस बॉडी हो, जहां पर चीजें वेरी कर रही हो हर एक पॉइंट पर, वहां पर भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्रेविटेशन आपको सबको पता है, पढ़े हो तुम लोग, 9th में पढ़े हो ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मतलब ये जो फोर्स है वो r के साथ चेंज हो रहा है ना। अगर ये r कंटिन्यूअस चेंज होगा, अगर ये r कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएगा, तो फोर्स भी आपका करस्पॉन्डिंग चेंज होते जाएगा, है ना। तो उस केस में हम लोग लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से बोलता हूं एग्जांपल के साथ। लेट्स से अगर आपके पास एक पॉइंट मास है, दूसरा पॉइंट मास है, जिसका मास है मान लो m kg, दूसरे का मास है स्मॉल m kg। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है r, है ना। तो हम लोग ने तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r। हाँ रिदम में बताता हूँ। अगर आपके पास दो पॉइंट मास है और उनके बीच का डिस्टेंस r है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा, G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये r हमेशा कांस्टेंट होगा। r क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, r वेरिएबल नहीं है, r चेंज नहीं हो रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अगर ये पॉइंट मास की जगह अगर मैं एक रॉड ले लेता हूं, पॉइंट मास की जगह एक रॉड ले लेता हूं, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पॉइंट मास की जगह एक रॉड ले लिया जिसका मास है m, और दूसरा एक पॉइंट मास है जिसका डिस्टेंस इस एंड से है r। अब ये रॉड बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे। लेट्स से एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, तीसरे का मास है m3, चौथे का मास है m4, ऐसा सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स में बना सकता हूं। ऐसा छोटे छोटे मास करके m इंफिनिटी कर सकता हूं, है ना। अब ये m1 क्या है, m1 विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास,
बहुत ही छोटा पार्टिकल है तो उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक पॉइंट मास है। सो m1 और m के बीच में हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्या लगा दिया, लेट से F1 इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, G m1 इंटू m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। जो m2 है, अब उसका डिस्टेंस r नहीं रहा, अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेट से वो हो जाएगा r2। तो दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं तीसरे का फोर्स निकालूं तो G m1 m2 डिवाइडेड बाई r3 स्क्वायर, और F4 इज इक्वल टू G m1 m4 डिवाइडेड बाई r4 स्क्वायर। अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाएं तो F इंफिनिटी विल बी G m1 m इंफिनिटी डिवाइडेड बाई r इंफिनिटी का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है, एक रॉड है, रॉड है तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस बॉडी, मतलब उसके हर एक पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, नजदीक नजदीक है। अगर ये कंटिन्यूअस बॉडी है तो इसके हर एक पार्टिकल का इस पॉइंट मास से डिस्टेंस वेरी करेगा, मतलब हर एक पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, फोर्स क्या हो गया, वेरी कर गया ड्यू टू द डिस्टेंस, हर एक पार्टिकल के बीच में फोर्स अलग अलग हो गया, है ना। तो जब भी यहाँ पर एसिमेट्रिक बन रहा है, अभी देखो क्या ये सिमेट्रिक है क्या, नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस r था, यहाँ पर r1, यहाँ पर r2, यहाँ पर r3 r4 ऐसा सो है। तो आपका डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, एसिमेट्रिक है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, बार बार वो वैल्यू चेंज हो रहा है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वहां पर आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे, यू कैन यूज डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है, ये अपन लोग पढ़ेंगे जब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम मिलेगा तब, ग्रेविटेशन के समय। बट इतना ध्यान रखिए कि वहां पर आपको यूज करना है, व्हेन quantities are asymmetric, properties are asymmetric or variable, then we will use नेक्स्ट है। कुछ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाता है, इसको मैं रब करता हूं। कुछ जो है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, तो वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, पहला फॉर्मूला है फर्स्ट वन, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, v इज इक्वल टू dx बाई dt। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दूं, v इज इक्वल टू क्या है, dx बाई dt, तो हम लोग v की जगह क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dt को बाहर निकाल दीजिए और v की जगह लिख दीजिए dx बाई dt, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, d इंटू डी डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इंटू डी टी, तो डी टी स्क्वायर। अच्छा, किसी के मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आता है ना कि ये d बाई डी है तो डी डी काट दो, x बाई टी आ जाएगा, ऐसा मत सोचना, है ना। पता चला कि dx बाई डी टी लिखा है तो डी डी काट दिया, यहां से हो गया x बाई टी। और ये फॉर्मूला सही भी है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, x डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वेलोसिटी भी होता है, पर ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि d डिवाइडेड बाई डी को काट दिया और x बाई टी हो गया। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपका सही तो हो गया, पर हर एक केस में सही हो ऐसा जरूरी है नहीं, सो ऐसा कभी मत सोचना। सो ये इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था वहां पर ही मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं। अगर आपको लिखा गया dx बाई dt, इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे, dv बाई dt है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हालांकि अगर आप रेट ऑफ लगा दिए तो उसका मतलब ऑटोमेटिक टाइम हो जाता है ना। सो ये क्या हो गया, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कोई इक्वेशन x के टर्म में दिया है तो आप उसको दो बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखेंगे और एग्जांपल देखते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, dp बाई dt। अच्छा, हम लोग वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी पता होगा सबको। सो अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी आती है तो मैं बोलूंगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी को भी आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी बाई dt। थर्ड थर्ड टॉर्क, एक फॉर्मूला होता है टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू होता है डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, यहां पर P क्या है, P है लीनियर मोमेंटम, नाम सुना होगा, लीनियर मोमेंटम। और यहां पर L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये हो गया L, है ना। ओके, देखिए ये एक फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स इक्वल टू क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। ऊपर का दो पॉइंट रख करता हूं, 1 एंड 2। हालांकि ये आपको बाद में और भी डिटेल में बताया जाएगा, पर फिलहाल हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करना है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई dt लिख सकते हैं ना। अब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। चूंकि मास है m, वेलोसिटी क्या है, बहुत स्मॉल है, dv, है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बहुत ही छोटा है, dv है। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। सो इसको क्या लिख देंगे, dp बाई dt, dp बाई dt। सो फोर्स इजिकल टू क्या हो गया, dp बाई dt, वही लिखा है मैंने। थर्ड एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। जैसे फोर्स इजिकल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही टॉर्क इजिकल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बस सिर्फ जान लीजिए, टॉर्क जब आपको रोटेशनल बताएंगे तब आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। सो फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। एंड लास्ट वन बट वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसको बोलते हैं स्लोप। नंबर क्या था पता नहीं, लिख लीजिएगा। स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू होता है dy बाई dx। अगर कोई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो तो, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 5x, अगर ऐसा कुछ भी आपको दिया गया है, दैट मीन्स जो उसका ग्राफ बनेगा उसका स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है,
कर्व बनता है, वो अपवर्ड हो सकता है, वो डाउनवर्ड हो सकता है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा है और इसका इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x-2, ऐसा कुछ इक्वेशन है। मुझे नहीं पता ये ग्राफ सही है या नहीं है, मुझे इतना पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ना। हमसे पूछा गया कि इसका स्लोप बताइए। स्लोप मतलब क्या होता है हिंदी में, तो हम लोग इसको ढलान बोल देते हैं, है ना। स्लोप मतलब ऐसा ढलान, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमसे पूछा गया कि बताइए इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप कितना है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इसका ढलान कितना है। तो ढलान क्या करेंगे, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट किसको बोलते हैं, अ लाइन जस्ट टचिंग द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। अ लाइन जस्ट टचिंग द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। और लाइन अगर कट कर देता था तो उसको क्या बोलते थे, कॉर्ड। याद है कुछ आपको ऐसा, सर्कल में पढ़े होगे, एक सर्कल होता था, है ना। अगर इस पॉइंट पर एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करे जो कि सिर्फ टच करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और एक लाइन ऐसा है जो इसको कट करे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड। तो ये क्या है, कॉर्ड, और ये क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, जो सिर्फ कर्व को टच करे, कट ना करे, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है। यस सर, वेरी गुड। सो अगर किसी भी पॉइंट पर कोई लाइन अगर टच करता है, टच करके सिर्फ पास कर जाता है, उसको कट नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो जिस भी पॉइंट पर आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है वहां पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। जिस भी पॉइंट पर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है। फिर चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। लेट से कि वो इस पॉइंट पर कट किया, है ना। तो यहां से हम लोग एक्स एक्सिस से उसका एंगल मेजर कर लेंगे, किधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही हमारा एंगल पॉजिटिव होता है। तो ये हमने मेजर किया, लेट से दिस थीटा, लेट से दिस इज थीटा। सो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू हो जाता है tan थीटा, है ना। ये मैं रब करता हूं, थोड़ा मैं फिगर को और बड़ा बनाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। वेट, मैं फिगर और बड़ा बनाता हूं। देखिए स्लोप समझना इंपॉर्टेंट है। लेट से ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया और एक मैंने ऐसा कर्व ड्रॉ किया ऐसा, है ना। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इक्वेशन है। और हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पर बताइए कि हमारा स्लोप कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा जो कि कर्व को सिर्फ टच करते हुए जाएगा, इसको कट नहीं करेगा। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गैप रखा है, डजंट मीन कि ये इससे दूर है, इसको इस पॉइंट पर सिर्फ टच किया। इसके बाद इसको एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा पॉजिटिव आएगा। सो स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ थीटा। यही इस पॉइंट का स्लोप है। बताता हूँ रिदिमा इसका कहाँ होगा, बताता हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा x1, और अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा y1। सो ध्यान से देखिए, अगर ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये क्या है y और ये क्या हो जाएगा x, ठीक है। सो अगर हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो दैट विल बी द y बाई x, y बाई x, है ना।
तो इसलिए हम लोग लिखते हैं स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर ये वैल्यू बहुत ही छोटा होता जाए, मतलब y का वैल्यू बहुत छोटा हो और टेन x का वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाए, तो स्लोप इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिख देते हैं फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ y एंड स्मॉलर वैल्यू ऑफ x dx, स्लोप हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका यूज क्या है, देखिए स्लोप का यूज होता है टू फाइंड आउट कि वेदर कर्व इज मैक्सिमा और मिनिमा। ये हो जाएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसलिए मैं बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा आपको डिफरेंशिएशन के बाद बताऊं। टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा मतलब समझ में आ रहा होगा मैक्सिमम, मिनिमा का मतलब समझ में आ रहा होगा मिनिमम। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी कर्व है ना, लेट्स से एग्जांपल, आपके पास कोई भी कर्व है कुछ इस तरह, है ना, ये कुछ ऐसा कर्व दिया गया। अब क्या है, ये कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पर x इज इक्वल टू जीरो पर इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है यहां पर, लेकिन ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब होगा, वो तो इस पॉइंट पर होगा। ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब होगा, इस पॉइंट पर होगा। मुझे नहीं पता x इज इक्वल टू क्या है, लेट्स से ये x1 है, तो हमसे यही पूछा जाता है कि इसे बताइए कि ये इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है, हमसे पूछा गया कि बताइए इस इक्वेशन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। आपको पता है इस इक्वेशन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अच्छा, इस इक्वेशन का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्लोप, बाय द हेल्प ऑफ स्लोप, है ना। आप स्लोप के हिसाब से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जो स्लोप क्या था, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा कितना बना रहा है उसका वैल्यू था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है उसका टेन थीटा ही स्लोप था। सो लेट से अगर ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहां पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। एंगल कितना हो गया, जीरो, है ना। तो जब एंगल जीरो हो जाएगा तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा। जब थीटा जीरो है तो टेन जीरो कितना होता है, याद करो, टेन जीरो होता था जीरो के बराबर। इसका मतलब आपका स्लोप कितना हो गया, जीरो। जब आपका स्लोप जीरो हो गया, इसका मतलब dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो करके देख लेते हैं dy बाई डी एक्स कितना होता है, यहां से आ जाएगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। सो x इज इक्वल टू यहां से, सॉरी 4x प्लस जीरो, सो x इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, जीरो बाई 4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू जीरो। अब x इज इक्वल टू जीरो पर या तो ये कर्व मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इस कर्व को जरा उल्टा करके देखते हैं, दूसरा कर्व ड्रॉ करते हैं। दूसरा कर्व ऐसा हो सकता है, कर्व कुछ इस तरह से हो सकता है ना। तो ये मैक्सिमम है और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू जीरो, स्लोप इज इक्वल टू जीरो। तो जब आपका स्लोप जीरो होता है तो कर्व का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो ये हमें स्लोप ही बताता है कि से कर्व का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा और कर्व का वैल्यू मिनिमम कब होगा, है ना। ये स्लोप हमें बताएगा कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है उसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, उसका वैल्यू मिनिमम कब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको फिजिक्स में पूछा जाए कि फिजिक्स में इसका इस्तेमाल कहां होगा, मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आपका वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स
दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये आपका वेलोसिटी है जो कि पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है। हमसे पूछा जाएगा कि बताइए ए मैक्सिमम कब होगा, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू व्हाट, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का स्लोप निकाल करके जीरो करना पड़ेगा, मतलब dv बाई डी एक्स शुड बी जीरो, dv बाई डी एक्स शुड बी जीरो। आई बात समझ में? अगर ये चीज हम लोग जीरो कर दिए तो यहां से हमें x का एक वैल्यू आ जाएगा, लेट से ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, ये आ गया है ना। अब 2x माइनस 2 को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो के साथ तो x का कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर इसका स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब जब स्लोप जीरो होगा तो क्वांटिटी दो ही चीज हो सकती है, या तो वो मैक्सिमा होगा या तो वो मिनिमा होगा। मतलब x इज इक्वल टू 1 पर या तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा या तो वो मिनिमम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर ले। x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें कितना वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 3, मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब 1 से एक ज्यादा एक कम, वो भी डाल के चेक कर लेते हैं। 1 से एक ज्यादा एक कम, वो वैल्यू डाल करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर ये मैक्सिमा है तो उसके अगल बगल के वैल्यू इससे छोटा होंगे, x माइनस 1 प्लस 1 वो वैल्यू छोटा होना चाहिए, उससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और अगर वो मिनिमा है तो उसके अगल बगल के वैल्यू इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। यहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अगर हमने वैल्यू 1 डाला तो ये वैल्यू 0 आ गया। अब डाल के चेक करते हैं कि 2 डालते हैं तो क्या आता है, अगर 2 डालने के बाद 0 से ज्यादा आ गया तो ये मिनिमा हो जाएगा, और 2 डालने के बाद अगर वैल्यू 0 से कम आ गया तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। चलो डाल के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने पुट किया यहां से x इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 3, 4 4 कैंसल 3, 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा हो गया। दैट मीन्स व्हाट, कि 0 क्या होगा, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। 0 क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। दैट मीन्स ए मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, ए मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कर्व क्या है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है। और भी जब ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डिटेल में कि कर्व को कैसे रीड करते हैं। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन होगा वो पोजीशन x इज इक्वल टू 1 पर होगा, और उस मिनिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। 1 पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा क्या, ओके सॉरी, 3 प्लस 1 4 माइनस 2, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 आएगा। ओके कोई नहीं, फिर भी ये 3 ज्यादा है। तो अगर ये 3 ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, ये वाला वैल्यू सबसे मिनिमम होगा। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। कितना पर, व्हेन पोजीशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 होगा। तो सबको क्लियर है। सो दिस इज द यूज ऑफ स्लोप, और स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का यूज आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। सो आई थिंक क्लास आज का क्लियर होगा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो किसी को कोई डाउट, रिसर्व रिपीट, ठीक है, फिर से बताता हूं, फिर से देख लो। हमें निकालने आना चाहिए स्लोप। अगर आपको स्लोप निकालने आता है मतलब डिफरेंशिएशन करने आता है। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, dy बाई डी एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन करने आता है तो आप निकालिए स्लोप, है ना।
उस स्लोप के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो स्लोप से हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा? उसके लिए देखिए, अगर आपका मैक्सिमम होगा तो वहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा, स्लोप 0 होगा, और अगर आपका वैल्यू मिनिमा होगा तो भी आपका स्लोप 0 होगा। दोनों ही कंडीशन में, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही कंडीशन में आपका स्लोप क्या होगा? 0 होगा, है ना। और अगर 0 आ भी गया, अगर आपका वैल्यू 0 आ गया, तो हमें चेक करना होगा कि क्या ये वैल्यू मैक्सिमा है या मिनिमा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस वैल्यू पर आपका स्लोप 0 आ रहा है, जिस भी वैल्यू पर आपका स्लोप 0 आ रहा है, वहां से +1 या -1 कर लीजिए, उसका नेक्स्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। अगर उसकी अगला वैल्यू, अगर मान लीजिए ये x = 1 पर 0 आ गया, ओके, यस यस यस, मुझे पता था ये भी डाउट होगा। मैंने बोला था v = dv/dt होता है ना, और ये एक्सेलरेशन = v dv/dx होता है। ये भी मैं बताऊंगा जब आपको मोशन पढ़ाऊंगा तब। डोंट गो फॉर द फॉर्मूला, मैं सिर्फ आपको ऐसे एग्जांपल लिया। a = v dv/dx होता है, a = dv/dt होता है ना। तो अगर ये आपको नहीं जच रहा है तो आप ये लिख दीजिए, x² की जगह लिख दीजिए t², ये 2t + 3 dv/dt। अब ठीक है, तो यहां पर t = 1 आ जाएगा। मुझे भी लगा कि आपको तकलीफ होगी, पर फिर सोचा कि चलो ठीक है, एग्जाम्पल ही तो है। a = dv/dt होता है, v = t के फॉर्म में लिख दिया। अब कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर t = 1 पर, विद द न्यू फार्मूला, t = 1 पर अगर आपका स्लोप 0 आता है, t = 1 पर अगर आपका स्लोप 0 आता है, दैट मीन्स व्हाट, कि वहां पर ये वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो वो मिनिमम होगा। अब ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, t = 0 से या तो कोई वैल्यू ज्यादा लेंगे या 1 लेंगे। t = 1 से कोई वैल्यू ज्यादा लेंगे या कम लेंगे। अब 1 से ज्यादा 2 हो सकता है, 1 से कम 0 हो सकता है ना। तो आप दोनों वैल्यू डाल करके चेक कर लीजिए। मैंने चेक किया है t = 2 पर, जब चेक किया तो वैल्यू आ गया 3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू t = 1 से ज्यादा है, मतलब t = 1 पर जो भी वैल्यू आया था वो क्या था, मिनिमा था, वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो 2 से ज्यादा ही आएगा। 0 पुट करके देख लो, t = 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब 0 पर भी 3 आया, t = 2 पर भी 3 आया, तो 2 क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। फिर से अपन लोग स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। आज बस सिर्फ मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से बताऊंगा कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, और फिर ग्राफ रीडिंग भी बताएंगे। आपको 2 होमवर्क दिया है, वो होमवर्क आप कंप्लीट करके आइएगा, सॉल्व करके आइएगा। साथ में मैं आपको कुछ ग्रुप में असाइनमेंट भी भेजूंगा जो आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। ओके ओके प्राची, थैंक यू। At minima double differentiation is positive or not? अनिशांत, डबल डिफरेंशिएशन का क्लास मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। पॉजिटिव है ना, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो यार, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो, ये स्लोप है, ये स्लोप है और ये स्लोप है, ऐसा। तो आपका स्लोप इनिशियली नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, है ना। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, निगेटिव 0 पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग है। इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमा के लिए, और मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। टिल देन आप आज का ही लेक्चर रिवाइज करिए, इसके पहले का लेक्चर रिवाइज कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको याद करिए, वो फॉर्मूला याद होनी चाहिए।
जो भी फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है वो फॉर्मूला को आप एक ब्लैंक पेज पर लिख करके जहां आप पढ़ते हो टेबल के सामने चिपका दो, है ना। जहां आप ब्रश करते हो वहां पर चिपका दो, सो डैट कि ड्यूरिंग द ब्रशिंग आपको वो फॉर्मूला दिखते रहे, दिखते देखते आपको वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ऐसे सोचोगे कि बैठ करके रट ले, याद कर ले, नॉट पॉसिबल। बैठ करके अगर आपको डिक्शनरी याद करने को बोल दिया जाए तो आपसे याद नहीं होगी जब तक कि आप उसका बार बार यूज नहीं करोगे। सो जो भी आपके फॉर्मूला है, जहां जहां आप मैक्सिमम टाइम रहते हो वहां पर आप चिपका करके रखो, ताकि सोते समय जगते समय वो फॉर्मूला दिखते जाए और आपको वो फॉर्मूला देख देख के याद हो जाएगा, है ना। बैठ करके रटने की जरूरत नहीं है कि बैठ करके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना उतना ला ब्ला ब्ला, ऐसा करने की जरूरत है ना। आप फॉर्मूले को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टिल देन गाइज, एंजॉय एंड स्टे सेफ, बाय।